आज हम शुरू करने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कोई तार है जिस पर हम एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। इस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई L है। हम इस पर एक अल्पावयव लेते हैं जिसके निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र E है और जिसका क्षेत्रफल D है। हम थ्योरी के अंदर भी ऐसे लिखेंगे कि माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार जिसको प्लस के कूलम आवेश एक समान रूप से दिया गया है। हम इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसकी लंबाई L है। इस पर एक हम छोटा सा अल्पावयव लेते हैं जिसका क्षेत्रफल D है, जिससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र E है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है गॉस के प्रमेय से और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। 11th क्लास में क्या पढ़ा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। तो ऐसे ई वेक्टर ई डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्प अवयव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो थीटा का मान कितना रखते हैं? 0 डिग्री। तो आगे आपका फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0। कोस 0 का मान कितना? 1। तो ये हो चुका आपका फाई ई बराबर ई डी इंटू में 1। यह आ गया आपका फाई ई बराबर ई डी। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका अल्पावयव के लिए। इस छोटे टुकड़े के लिए पूर्ण के निकालने के लिए क्या करेंगे? समाकलन। तो कर दो फाई ई बराबर ई समाकलन डी। अब समाकलन डी यानी कि कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एल। रख दे वैल्यू फाई ई बराबर ई इंटू में 2 पाई आर एल। अब बंद पृष्ठ के लिए जैसे बंद पृष्ठ है तो इसके लिए गॉस की प्रमेय लगेगी। गॉस की प्रमेय क्या है? फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। रख दो वैल्यू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू में 2 पाई आर एल। हेडिंग का नाम क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इसमें ई है, ई को ही छोड़ो, ये पहुंच गया अपॉन में। तो आ गया 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 भाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ लिख दिया क्यू अपॉन में आर एल। ये आ गया ई। अब इसमें लैम्डा बराबर क्या पढ़ा था हमने? क्यू अपॉन में एल। रेखा आवेश घनत्व की परिभाषा लीनियर चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन से अपॉन में 1 रखो तो लैम्डा एल बराबर क्यू, यानी कि क्यू का मान क्या है? लैम्डा एल। तो इस वाले फॉर्मूले में लैम्डा एल रख दो क्यू के स्थान पे 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा एल अपॉन में आर एल बराबर ई। एल से एल कैंसिल तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन में आर बराबर ई। भाई ये हो गया अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। पहले गॉस का नियम लिख दो फिर इसे कर दो, हो चुका। अगर इसके आधार पर न्यूमेरिकल आए तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये हो चुका 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन में आर। क्योंकि इसका मान है आपके पास 9 गुणा उसकी घात 9, तो आप उसको सरलता से सॉल्व कर सकते हो।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।